डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेज। तो टॉपिक ही आपका है लॉस ऑफ एनर्जी इन ऑन शेयरिंग चार्जेज। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जब भी आपका शेयर होता है दो कैपेसिटर्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड, यानी टोटल अगर चार्ज देखा जाए तो क्या होगा, आपका वो कंजर्व्ड ही रहेगा, यानी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है चार्ज शेयरिंग पे, उसका हमें एक्सप्रेशन जो है हमें डिराइव करना है। तो देखिए उसके लिए हम दो कैपेसिटर्स हम लोग एज्यूम करेंगे, जिसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, चार्ज कैपेसिटर्स है तो C1 C2, और इसके कुछ पोटेंशियल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो व्हेन टू चार्ज्ड capacitors connected in parallel, capacitors are कर दीजिए, are connected in parallel, they share charges until they acquire कॉमन पोटेंशियल। यानी कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके चार्ज के शेयरिंग तब तक करेंगे जब तक कि दोनों पे जो है कॉमन पोटेंशियल आपका एक्वायर नहीं हो जाता है। ये सिंपल आप उसी तरह के समझिए, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है। दोनों बॉडी को जब हम कनेक्ट करेंगे, एक साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो दोनों बॉडी में क्या होता है, आपका टेम्परेचर का क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता है जब तक कि दोनों पे कॉमन टेम्परेचर आपका एक्वायर ना हो जाए। तो सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, कि तब तक आपका चार्ज का शेयरिंग होगा जब तक कि दोनों पे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका एक्वायर, सेम पोटेंशियल आपका एक्वायर ना हो जाए। तो व्हेन टू कैपेसिटर्स आर चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे शेयर चार्जेज अंटिल दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए, ऑन चार्ज शेयरिंग there is always loss of energy. However, total charge remains conserved, यानी टोटल चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है लेकिन चार्ज आपका टोटल सिस्टम का पूरा चार्ज क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज रिमेंस कंजर्व्ड। तो देखिए, let C1 and C2 be the capacitances of two capacitors, V1 and V2 be the potential of टू कैपेसिटर्स, यानी C1 C2 आपका हो गया, उसका कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस हो गया, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल क्या हो गया, आपका V1 एंड V2। तो बिफोर कनेक्टिंग तो बिफोर कनेक्टिंग आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी U, टोटल एनर्जी U। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन होता है फार्मूला, इसको हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, आफ्टर कनेक्टिंग, तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका चार्ज का शेयरिंग होगा। तो आफ्टर कनेक्टिंग तो चार्ज का शेयरिंग होगा, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज मैंने क्या कहा था, आपका कंजर्व रहेगा। तो दो चार्ज पार्टिकल्स आपके, मान लीजिए एक कैपेसिटर ये हो गया, कैपेसिटर ये हो गया, दोनों को आप कंटैक्ट करोगे तो दोनों पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, आपका एक पे मान लीजिए पहले Q1 था, पहले बाद में Q2 था, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज यहाँ पर इतने, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस तो टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, पैरेलल में क्या होता है, हम लोग ने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका C1 प्लस C2। तो अब आपका क्या हो जाएगा,
आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है ना, कनेक्ट करने के बाद में टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U डैश से। तो टोटल एनर्जी 1/2 Q²/C फार्मूला होता है। तो 1/2 Q², टोटल चार्ज कितना है आप क्या लिखेंगे, तो 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C का वैल्यू क्या है C1 प्लस C2। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। यानी कि बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी इक्वल टू U1 प्लस U2 इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना, एनर्जी कितना था, हाफ CV², यानी C1V1² C2V2²। जैसे ही हमने दोनों को कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्ज का आपका शेयरिंग होगा, लेकिन टोटल चार्ज तो क्या रहेगा आपका, रिमेंस कंजर्व, यानी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 पे कितना कैपेसिटेंस है C1 पहले वाले कैपेसिटेंस पे, और उससे पोटेंशियल कितना था V1, तो क्या हो गया C1V1 और C2V2। टोटल चार्ज क्या हो गया, क्योंकि दोनों चार्ज को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका C1 प्लस C2। तो टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो पूरे सिस्टम का, यानी कि जब कंबाइन करने के बाद पूरे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, 1/2 Q²/C। तो Q का मतलब क्या हो गया, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाई C। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा, लॉस कब होता है, जब आपका फाइनल जो हो यानी आउटपुट जो है वो आपका क्या हो जाए, लेस हो जाए, और इनपुट क्या हो जाए आपका ग्रेटर हो जाए। तो लॉस ऑफ एनर्जी जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग किसको माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये देखिए लॉस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, लॉस ऑफ एनर्जी इज, तो U डेल U कर देते हैं इसको, डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, U माइनस U डैश, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना आपके पास है, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², और माइनस 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, LCM C1 प्लस C2, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए C1 प्लस C2 आप LCM ले लो, 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1² प्लस C1 C2V1² प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए, C1 C2V2² और प्लस C2² V2² माइनस, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2। यहाँ तक ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर आपका आ गया C1 C2। अब देखिए, तो दिस इज इक्वल टू, सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पे A प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, A प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपको ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ से, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए यहाँ से C1V1² और C1V1², C2V2² कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो C1 C2 आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1/2 C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया। और एक काम करो आप यहाँ पे ये भी चीज़ बाहर निकाल लो, तो C1 C2/2 इंटू C1 प्लस C2, ये आपका एक्सप्रेशन बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, तो V1² यहाँ से, ये V2² यहाँ से, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2V1 V2, ये आपका आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो दिस इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 प्लस C2। तो ये आपका आ गया डेल U, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो सिंपल था, आपको बिफोर कनेक्टिंग आपको निकालना था क्या, टोटल एनर्जी, यानी कि 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। जैसे ही हमने दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया तो टोटल चार्ज आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, एंड टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, 1/2 Q²/C। Q का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और C का वैल्यू क्या आ गया, C1 प्लस C2। ये आपका हो गया फाइनल। हमें लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए, तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए इनिशियल माइनस फाइनल, गेन इन एनर्जी होता है तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये रहा आपका इनिशियल वैल्यू ये, और ये रहा आपका फाइनल का। एलसीएम हमने लिया, सॉल्व किया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन
द चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू चार्ज कैपेसिटर्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अब एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, 2 चार्जेज 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 cm apart. At what point or points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. तो देखिए, जब हम लोगों ने पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था पोटेंशियल एनर्जी में कि हम लोग क्या एज्यूम कर देते हैं कि इनिशियली चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी और वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है 0। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, यहाँ मेंशन कर दिया। अगर मेंशन नहीं भी किया हुआ था तो हम लोग इन्फिनिटी पे जानते हैं कि आपका क्या होता है, ये एग्जम्पशन है आपका कि इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि 2 चार्ज है, तो सबसे पहले आप 2 चार्जेज को आप यहाँ पे ऐसे शो कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और आप इधर ले लो। सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका चार्ज हो गया 5 × 10⁻⁸ और यहाँ पे चार्ज है -3 × 10⁻⁸। इसको आप पॉइंट ले लीजिए A और इसको आप पॉइंट ले लीजिए B। तो लाइन ज्वाइनिंग का मतलब कि इसको लाइन को आप ज्वाइन करो, सबसे पहला काम ये। तो ये कह रहा है कि 2 चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 16 cm अपार्ट। इट मीन्स कि A और B के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 16 cm। अब कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या कि इन दोनों चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि लाइन आपका यही होगा, लाइन आपका इधर भी एक्सटेंड कर सकता है, लाइन आपका इधर भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन पे आपका लाइन ज्वाइन द 2 चार्जेज A एंड B किस पॉइंट पे, पॉइंट और ब्रैकेट में S दिया हो, मतलब कि सिंगल पॉइंट भी हो सकता है और 2 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका नेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर आपका 0 होगा। हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि 2 वैल्यू हो सकते हैं। उन दोनों वैल्यू लोकेशन पे आपका पोटेंशियल 0 होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो पहला केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं P और जिसका डिस्टेंस लेते हैं x सेंटीमीटर। कहाँ से हम लोग लेंगे, पॉइंट A से, पहला केस। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। तो गिवन, सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चंस में डेटा आपके पास दिए हुए हैं सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। तो Q1 = 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 = -3 × 10⁻⁸ कूलम, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए पहला केस लेते हैं। लेट x सेंटीमीटर, लेट P बी द पॉइंट, लेट यहाँ P ले लिया, P बी द पॉइंट ऑन line joining A and B। A and B मतलब A पे चार्ज कौन सा है 5 × 10⁻⁸। ठीक है, A and B at a distance x सेंटीमीटर from A, ब्रैकेट में करता हूँ चार्ज का लोकेशन 5 × 10⁻⁸ कूलम, where net potential इज 0। हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल 0 का मतलब क्या हो गया कि इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल और इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए आपका 0। तो देयरफॉर V = 0, मतलब V1 + V2 = 0। V1 + V2 = 0। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 और प्लस 1/4πε0 Q2/R2 = 0। अब जरा देखिए यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो 1/4πε0 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड में आप 0 की तरफ मूव कर सकते हो। तो क्या बचेगा सिर्फ आपका Q1, यानी कि 5 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा आपका -8/R1। तो R1 का वैल्यू क्या है x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, प्लस सेकेंड चार्ज क्या है -3 × 10⁻⁸। अब जरा देखिए इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 - x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 - x × 10⁻⁻2 = 0। अब जरा देखिए यहाँ से 10⁻⁻8 बाई दिस और 10⁻⁻8 बाई दिस कॉमन
क्या हो जाएगा 0। तो क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे 5/x माइनस 3/16 माइनस x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। इसको उधर ले जाइएगा तो 8x हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, यानी कि x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट आपका आ गया, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग केस क्या लेंगे, यहाँ पे एक केस हम ऐसा लेंगे, हमें एक और पॉइंट फाइंड आउट करना है कि पॉइंट्स लिखा हुआ था तो हो सकता है कि ये पॉइंट एक यहाँ पे आ गया, ए और बी के बीच में आ गया। अब हमें एक सेकंड पॉइंट देखना है कि एक पॉइंट आपका इधर की तरफ आएगा या इधर की तरफ जाएगा। तो वो आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले ये देखो कि इन दोनों चार्ज में किसका वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू तो इसका ज़्यादा है, +5 है, और ये क्या आपका -3 है। दोनों पोटेंशियल को हमें ऐड करना है और पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो जरा देखिए, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, अगर डिवीजन में डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा उसका वैल्यू, अगर चार्ज बाय डिस्टेंस, अगर ये आपका चार्ज माइनस में है और ये 5 है तो 5 और -3 तो होगा ही होगा। अकॉर्डिंगली उसको अगर यहाँ पर मान लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन की तरफ, तो इस डायरेक्शन की तरफ हम जब आएंगे तो वहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो 5 बाई डिस्टेंस तो इसके लिए बहुत ही कम हो गया। तो डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये क्या है -3, इसके लिए डिस्टेंस क्या हो गया इतना। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा इसके लिए तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कभी भी 0 होगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस किधर की तरफ जाएगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो स्मॉलर चार्ज कहाँ पे है, ये है, यानी कि डिस्टेंस हम सेकंड वाला कहाँ लेंगे, इसके नियर अबाउट इधर की तरफ, क्योंकि एक पॉइंट तो बीच में आ गया। तो दूसरा पॉइंट जो है नियर जो आपका स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ जाएगा, यानी कि दूसरा जो पॉइंट हम लेंगे वो किधर लेंगे, इधर की तरफ लेंगे। बाद में जो स्मॉलर चार्ज होता है उसी के नियर अबाउट हम लोग लेते हैं। तो स्मॉलर चार्ज दोनों में कौन सा है, ये है, ठीक। तो इसके नियर अबाउट हम पॉइंट लेंगे, क्योंकि स्मॉलर चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अगर होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसके अबाउट हम लोग लेंगे। तो नेक्स्ट हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो अब सेकंड केस हमने ले लिया, पॉइंट हमने ए और बी यहाँ पे लिया हुआ था, क्यू पॉइंट हमने ले लिया इसके आफ्टर, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस हमने लिया, तो लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी एट ए डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये चार्ज का आपका लोकेशन हो गया फ्रॉम ए एज शोन इन फिगर। एज शोन इन फिगर का मतलब ये हो गया कि डायग्राम से आपको पता चल जाएगा क्यू पोजीशन आपका कहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या किया, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल हमें यही पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब लिखेंगे क्या कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये फिर से वही बात, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। q1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8, r1 कितना हो जाएगा, इसके लिए x हो जाएगा, तो x इंटू 10⁻⁻2 प्लस -3 इंटू 10⁻⁻8, और इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x -16 हो जाएगा, x -16 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए, इसका टोटल डिस्टेंस हमने x लिया है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो x माइनस दिस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे 10⁻⁻8/10⁻2 दोनों जगह से कॉमन क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ पे, तो 5/x माइनस 3/x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 5/x इज इक्वल टू 3/x माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 3x, इसको इधर लाएंगे तो 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। यानी कि इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, पहला वाला क्या था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका नेट पोटेंशियल 0 होगा, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको नेट पोटेंशियल क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा। तो हमें जो एक पॉइंट हमारे बीच में कहीं हो गया, नेक्स्ट जो पॉइंट हम निकालेंगे तो वो हम यही कैलकुलेशन करेंगे कि स्मॉलर चार्ज की तरफ ही जाएगा वो वैल्यू, स्मॉलर चार्ज के साइड में ही हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट लिया, तो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग एक्सरसाइज के चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon.
तो ये आपके पास एक हेक्सागोन मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम में आपका दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। तो ये एक हेक्सागोन बना हुआ है, नेमिंग कर दिया ABCDEF, और ये हेक्सागोन का साइड कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर सारा दिया, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। हर एक वर्टाइसेज पे आपके चार्जेस कितने हैं, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आपका है। तो आपको सेंटर पे आपको सारे की वजह से आपको नेट पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए होगा। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, यानी कि सेंटर से सारे चार्जेज का आपको डिस्टेंस चाहिए होगा वर्टाइसेज का। तो हेक्सागोन में ये तो पता है ज्योमेट्री से कि ये जो साइड होता है वही आपका क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस भी होता है, यानी कि तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, और साइड A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये ज्योमेट्री से आपका होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बच्चों, बेसिकली अगर देखोगे तो ये आपका जो है CF इज ट्वाइस द AB, और ये क्या हो गया आपका सेंटर मिड पॉइंट हो गया, इसीलिए सारा क्या होता है साइड के इक्वल ही होता है। तो अब आपको डिस्टेंस तो आपको मिल गया, तो नेट पोटेंशियल आपको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन इज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस V6। तो V1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज तो सब पे सेम है, तो Q/R1। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम एक ही बार में कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे डिस्टेंस भी आपका सेम है और सभी पे चार्ज भी क्या आपका सेम है, यानी सबका पोटेंशियल तो सबकी वजह से क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पे देखिए Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Q/R। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर को सॉल्व कीजिए, -2 है यहाँ पे, क्या बचेगा -1 पावर 10 इंटू 10⁻2 क्या हो जाएगा 10⁻1। 10⁻1 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 10, 10⁻6 क्या हो जाएगा 10⁻4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 30, 30 इंटू 9 क्या हो जाएगा 270, तो 270 इंटू, तो इसको आप लिख दिए ऐसे 270 इंटू 10⁻4 वोल्ट, इसी को लिख सकते हो 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, यानी कि नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल आपको निकालना है सिंपल, हर एक चार्जेज की वजह से आप पोटेंशियल करते ऐड करते जाओ, यानी सुपर पोजिशन अप्लाई करना है आपको। इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई Q/R, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल एंड इसकी वजह से पोटेंशियल। चार्ज सब पे सेम है, डिस्टेंस भी आपका सेम हो गया, तो 6 टाइम्स ऑफ एनी वन पोटेंशियल। तो ये आपका गया आंसर। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 cm apart. First part, identify an equipotential surface of the system. Second part, what is the direction of the electric field at every point on this surface. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से अगर, तो 2 चार्जेज हैं इक्वल एंड अपोजिट साइन। देखिए ये +2 माइक्रोकूलम है और ये -2 माइक्रोकूलम है। तो सबसे पहले आप डायग्राम प्लॉट कीजिए, मान लीजिए कि ये आपका चार्ज हो गया, इस पे आपका हो गया 2 माइक्रोकूलम और इस पे हो गया -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का आप ये जो है लाइन ज्वाइनिंग हो गया। सेपरेशन कितना दिया आपका 6 सेंटीमीटर, स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है 6 सेंटीमीटर। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल आपका हो गया, इक्वल एंड अपोजिट है, सेपरेशन क्या आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, सो क्या कहते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल कहते हैं।
तो वही इक्विपोटेंशियल हमें इस सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक केस आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब डाइपोल होता है तो इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर आपका जो होगा पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल पे डिस्टेंस सेम और इसकी वजह से पोटेंशियल पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन साइन क्या हो जाएगा आपका, एक का प्लस और एक का माइनस, तो इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो दोनों चार्ज आपका क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो पोटेंशियल सेम कहाँ पे होगा, अ प्लेन is normal to the line joining these two charges and passing through the midpoint of the line joining these two charges। तो इसका नेमिंग अगर हम कर देते हैं यहाँ पे A और इसका कर देते हैं हम B, तो प्लेन कहाँ से पास करेगा आपका, इक्वेटोरियल प्लेन का कहाँ से पास करेगा, ये आपका पास करेगा। ऐसे अगर आप देख लो आप, तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। ये आपका प्लेन हो गया, डॉटेड लाइन में इसको बना सकते हो। सबसे इसको आप डार्क कर दो और ये आपका जो है सेंटर से पास कर रहा है। तो ये जो प्लेन होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम। तो क्या लिखेंगे पहले वाले सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना, आइडेंटिफाइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, अ प्लेन पासिंग थ्रू the center of the line joining the two charges, a plane passing through the center of the line joining the two charges has equal potential एवरीवेयर। और वैसे भी यहाँ पे पोटेंशियल सभी जगह इस प्लेन पे क्या होगा, नेट पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस इस प्लेन पे कहीं पर भी लोगे, कहीं पे भी, तो जो डिस्टेंस आपका इस चार्ज से यहाँ के लिए होगा वही डिस्टेंस आपका इस चार्ज से यहाँ का होगा, और दोनों चार्ज आपका इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका v1 + v2 इक्वल टू जीरो। तो कहीं पर भी आप जाओगे द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज हैज इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर, यानी उस प्लेन पर सभी जगह क्या होगा आपका। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, प्लेन नॉर्मल प्लेन कर देते हैं, सबसे अच्छा सुटेबल आपको हो जाएगा नॉर्मल प्लेन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर हो गया ना, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ए का आंसर। अब जरा देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या करा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका रहा प्लेन, ये आपका प्लेन हो गया, इक्विपोटेंशियल वाला प्लेन आपका ये हो गया। तो इस इक्विपोटेंशियल प्लेन पे अगर आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा आपका ये, ऐसे जाएगा आपका ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉर्मल टू द प्लेन। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the equatorial plane from A to B, नॉर्मल टू द इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये रहा आपका सेकंड का डायरेक्शन, क्योंकि जो भी प्लेन आपका होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कैलकुलेट की डायरेक्शन किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, फ्रॉम ए टू बी फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, नॉर्मल टू द इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 × 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface। यानी ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, उस सरफेस पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ए इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट बी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट सी एट ए पॉइंट 18 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर।
तो इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और जो चार्ज आपका है वो स्फीयर के सरफेस पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस के स्फीयर के सरफेस पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका पहला केस कर रहा है कि इनसाइड द स्फीयर, तो चार्ज आपका हो गया सरफेस पे और पॉइंट आपका हो गया इनसाइड। तो गॉसेज का एप्लीकेशन याद कीजिए, इनसाइड द सेल वाले केस में क्या आया था 0। तो पहले वाले केस के लिए आपका सॉल्यूशन, तो पहले वाले केस के क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0। ठीक है। सेकंड में क्या करा आपका, जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, कुछ सरफेस पे। तो इस केस में हम लोग क्या जूम कर लेंगे कि टोटल जो आपका चार्ज है उसको हम कहाँ पे जूम करेंगे, सेंटर पे। उसको हम कहाँ जूम करेंगे, सेंटर पे। तो सेंटर पे जब ये जूम करेंगे और कंडीशन कर रहा है कि जस्ट आउटसाइड, इसका मतलब कि डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो सेकेंड केस में E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और R कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 14.4 इंटू, अब यहाँ से देखिए 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 13, 13 - 7 कितना हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 144। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में गया आपका 1 टाइम्स, लेकिन ये 0.1 होगा। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो जब भी आउटसाइड का केस आ जाए, जस्ट आउटसाइड, तो हम लोग क्या जूम करेंगे, पूरे जो सरफेस पे चार्ज है उसको क्या जूम कर लेंगे हम लोग, एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। कहाँ पे सेंटर हो गया आपका, सेंटर पे। और मान लीजिए कि यही आपका इसका क्या था, स्फीयर है, तो यहाँ पे हमको निकाल जस्ट आउटसाइड यानी कि बिल्कुल यहीं पे लिमिटिंग पोजीशन। तो यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के, इसलिए आपका क्या हो गया Q/r²। अब थर्ड केस क्या कर रहा है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इस डिस्टेंस पे आपको निकालना है, इस डिस्टेंस के लिए। तो ये डिस्टेंस, तो टोटल चार्ज को कहाँ जूम करेंगे हम लोग, सेंटर पे। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। तो थर्ड पॉइंट के लिए E इज इक्वल टू फिर से वही चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, इसको हम ले लेंगे x स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और ये क्या आपका 18 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 यानी कि 14.4 इंटू 10⁻, ये फिर से क्या आ जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा, कितना आ जाएगा आपका 18 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम करते हैं 18 और ये आपका हो जाएगा 0.8 टाइम्स हो जाएगा 0.8। अब 0.8 आपका हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 18 से कराएंगे तो इसको अप्रॉक्सीमेट 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये आपका अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये देखना होगा कि जब भी इस तरह केसेज आ जाए तो हम लोग चूँकि चार्ज आपका सरफेस पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल को हम एज्यूम करेंगे ऐसे, कंसंट्रेट कहाँ करेंगे, सेंटर पे। जस्ट आउटसाइड है, इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या हो गया उसका रेडियस के बराबर, और एक आपका 18 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाले केस में हमने R का वैल्यू रेडियस ले लिया और थर्ड पॉइंट में जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर, वो डिस्टेंस में हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हमारा, तो ये हमारे कुछ NCERT एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए यहाँ तक, हैव ए गुड डे। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।